नमस्कार दोस्तों, मैं तो संगधार एक बार फिर से आप लोगों का एग्ज़ाम योद्धा विद AVS में आज स्वागत करता हूं। लक्ष्य आपका, मेहनत हमारी, शून्य से शिखर तक की तैयारी। एक बार फिर से लेकर आया हूं मैं आप लोगों को ज्योग्राफी का लेक्चर। तो कल हमने क्या किया था? कल भारत का विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, पड़ोसी राज्यों के बारे में जानकारी, देशों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ली थी और देखा था पड़ोसी देश किस किस से सीमा बना रहे हैं, भारत के पड़ोसी देश। तो आज हम आप लोगों के साथ में पढ़ेंगे कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और वो कितनी कैसी कैसी सीमा बाउंड्री शेयर करते हैं भारत के साथ में, और पिछले कल का रिवीजन भी करेंगे साथ के साथ, जिससे कुछ भूलने की स्थिति में आप लोग ना हो। तो पिछला रिवाइज करेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है, और भारत का टोटल विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है, और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर में, और ये उत्तरी अक्षांश में। और बताया था कि हाँ, दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है सबसे दक्षिणी पॉइंट, और उत्तरी पॉइंट इंदिरा कॉल। पूर्वी बिंदु किबतू जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है यहाँ पर, और पश्चिमी बिंदु गोवा था। ठीक है। और कर्क रेखा देखी थी। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऐसे भी कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन कि भारत की कर्क रेखा भारत से किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, और पूरब से पश्चिम इसका क्रम लगाइए। तो पूरब से पश्चिम आप क्रम कैसे लगाओगे? सबसे पहले मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। इस तरह से भी आती है कि कौन कौन से राज्यों से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूं। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती? ऑप्शन दे रखे होते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, उत्तर प्रदेश। प्रैक्टिस साइट में आप लोगों को मैं सारे के सारा रिवीजन कराऊंगा, मगर उससे पहले आप लोग कभी कभी पर डे 5 क्वेश्चन देख लिया करो। ये क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। कर्क रेखा भारत के उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। ये ऐसे क्वेश्चन है, आने वाले क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन और देखिए आप लोग कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वो तो गोवा है, मगर भारत का ऐसे कौन सा राज्य, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जलीय सीमा बनाता है? नंबर 1 गुजरात,
आंध्र प्रदेश, गोवा, वेस्ट बंगाल। तो सर्वाधिक सीमा कौन सा लगाता है? आप लोगों को मैंने बताया था सर्वाधिक जलीय सीमा कौन लगाता है और सबसे कम जलीय सीमा कौन लगाता है। तो गुजरात यहाँ पर सर्वाधिक जलीय सीमा बनाता है। भारत का राज्य ऐसा राज्य जो सर्वाधिक जलीय सीमा बनाता है। कितनी सीमा लगाता है? 1214.9 किलोमीटर की सीमा बनाता है। 1214.9 किलोमीटर भारत सीमा साझा करता है, जलीय सीमा साझा करता है। और सबसे कम सीमा गोवा राज्य बनाता है, जो मात्र 101 किलोमीटर 101 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जलीय सीमा बनाता है। और क्वेश्चन देखिए, और बताइए आप लोग कि सबसे कम स्थलीय सीमा कौन सा राज्य लगाता है, कौन सा देश लगाता है भारत से? तो सबसे कम स्थलीय सीमा साझा करने वाला कौन सा हो जाएगा? अफगानिस्तान हो जाएगा, जो क्या लगाता है? 106.7 किलोमीटर की सीमा जम्मू कश्मीर के पीओके से लगाता है। सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला वेस्ट बंगाल। और कितने हो गए? 4 क्वेश्चन हो गए आज पिछली क्लास के। एक और पूछ लेता हूं मैं कि भारतीय मानक समय रेखा किस देशांतर से होकर गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा किस देशांतर से होकर गुजरती है? तो ये 82.5 डिग्री से होकर गुजरती है। ठीक, आज मैं आप लोगों को कुछ और बताता हूं। ऐसा आ जाता है कि बताइए भारत के साथ सीमा साझा करने वालों का घटते हुए क्रम में लगाइए। तो मैं आप लोगों को सबका क्रम बताता हूँ। एक ट्रिक लेके आया हूँ आप लोगों को याद कराने के लिए कि बचपन में भूत आया। बचपन में भूत आया। बी से बांग्लादेश, सी से चीन, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। तो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत। बांग्लादेश के साथ में सबसे अधिक 4096 किलोमीटर की, और चाइना के साथ में 3488 किलोमीटर 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और पाकिस्तान के साथ में कितनी बाउंड्री लगती है? 33 किलोमीटर 33 किलोमीटर। नेपाल के साथ में 1751 किलोमीटर 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। म्यांमार के साथ में 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और भूटान के साथ में 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान के साथ में 106.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। आप लोग कैसे याद रखोगे? आप लोगों को याद करने की क्या मैंने ट्रिक बताई है क्या? बचपन में भूत आया। बी से बांग्लादेश सर्वाधिक सीमा बनाने वाला 4096 किलोमीटर 4096 किलोमीटर। चीन कितनी हो गई? 3488 किलोमीटर सीमा साझा करती है। चीन के बाद में पाकिस्तान कितना हो गया? 33 किलोमीटर, यानी 3323 किलोमीटर।
नेपाल 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। म्यांमार 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। म्यांमार के बाद में भूटान 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान 106.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसी के साथ में ये टोटल सीमा कितनी हो जाती है, ये 15,106.7 किलोमीटर की सीमा हो जाती है। स्थलीय सीमा कितनी हो जाती है, 15,107 किलोमीटर की स्थलीय सीमा हो जाती है। और इसी के साथ में आप लोगों को याद रखना है क्या कि ये किस किस के साथ में सीमा साझा करता है। आप लोगों को बताया था पश्चिम बांग्लादेश का शायद रह गया था। बांग्लादेश किस किस के साथ में सीमा साझा करता है, यहाँ पर पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल, फिर असम, वेस्ट बंगाल के बाद असम, मेघालय, फिर मेघालय, फिर असम, त्रिपुरा और ये मिजोरम। किस किस के साथ में सीमा साझा करता है बांग्लादेश, बांग्लादेश किस किस के साथ में सीमा साझा करता है, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ऐसे भी आ जाता है कि 2 बार सीमा साझा करने वाला बांग्लादेश से कौन सा राज्य है। कैसे क्वेश्चन आ जाता है कि 2 बार सीमा साझा करने वाला कौन सा राज्य है, तो कौन सा हो जाएगा, असम हो जाएगा। क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है। और इसी के बाद में आप लोगों को और बताता हूं कि कौन कौन से राज्य जलीय सीमा बनाते हैं। तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, गोवा, केरल, हाँ, केरल के बाद में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, कौन कौन से हो गए, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल। कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये 8 राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक जलीय सीमा किसकी है, सर्वाधिक जलीय सीमा गुजरात की। अगर गुजरात ना आए तो उसके बाद में आंध्र प्रदेश की सेकंड नंबर आंध्र प्रदेश कितना बनाता है सीमा, 1214.9 किलोमीटर। इसके बाद में
973.7 किलोमीटर की सीमा कौन बनाता है? आंध्र प्रदेश। 973.7 किलोमीटर। और गोवा कितना बनाता है? सबसे कम 101 किलोमीटर। ठीक है, तो मिनिमम 2-3 तो याद रखनी ही रखनी है आप लोगों को। इसके बाद में क्या तमिलनाडु की 3rd नंबर पर। तमिलनाडु की सीमा कितनी लगती है? 960 किलोमीटर। 960 किलोमीटर। एक बार रिवाइज कर लीजिए आप लोग। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु, ये 9 राज्य भारत की जलीय सीमा साझा करते हैं। और आज कल से मैं आप लोगों का स्टार्ट करूंगा भारत की संरचना भूभागीय। भूभाग में पर्वत, पठार, पहाड़, सारी की सारी संरचना भाग स्टार्ट करूंगा। आज कुछ और बचा हुआ राजनीतिक, जैसे कि भारत का ऐसा राज्य जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो कौन कौन से राज्य हैं? चलो ऑप्शन दे रहे हैं। पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 3 देशों के साथ में सीमा साझा करने वाला कौन सा राज्य है इनमें? वेस्ट बंगाल। इसी के साथ में आप लोग लिख लो वेस्ट बंगाल, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं भारत के जो 3 देशों के साथ में सीमा साझा करते हैं। 3 देशों के साथ सीमा लगाने वाले राज्य 3 देशों के साथ में सीमा लगाने वाले राज्य। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि बांग्लादेश किस किस के साथ में सीमा साझा करता है, कौन कौन से देश हैं? वो पश्चिमी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल किस किस के साथ में सीमा लगाता है? वेस्ट बंगाल। एक तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। सिक्किम किस किस के साथ में सीमा लगाती है? तो नेपाल, भूटान, चीन। आंध्र प्रदेश, चीन,
भूटान और म्यांमार। इन तीनों कौन कौन से देशों के साथ में सीमा साझा करता है? ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए पश्चिम बंगाल किसके साथ में सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन आ गए कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और चीन। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? चीन के साथ में सीमा साझा नहीं करता है, क्योंकि किससे सीमा लगती है? नेपाल से लगती है, भूटान से लगती है और बांग्लादेश से लगती है। इसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन लेकर आऊँगा और आप लोग टेलीग्राम पर जाकर क्वेश्चन के आंसर लगा सकते हैं। टेलीग्राम पर मैं पर डे ज्योग्राफी को लेकर क्वेश्चन डालना स्टार्ट करूँगा, जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। बट शर्त यही है कि हाँ, आप लोगों की संख्या थोड़ी ज़्यादा हो जाए। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोगों के चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। और त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है, त्रिपुरा क्या है? 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य। तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। भारत की संरचना का थोड़ा सा परिचय दे देता हूं मैं आप लोगों को कि भारत में क्या क्या है। भारत किन भागों में विभक्त है? पर्वत, पहाड़, पठारी भाग, मैदानी भाग। तो पर्वतीय क्षेत्र के कितना प्रतिशत है? पर्वत कितने क्षेत्र में है भारत के? तो पर्वत 10.7% में 10.7% क्षेत्रफल में भारत में पर्वत पाए जाते हैं। पहाड़ी 18.6% में 18.6% भाग में पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिसे ऐड करने के बाद में पर्वत और पहाड़ीय भाग कितना हो जाता है? 29.3% भाग में पर्वत और पहाड़ीय क्षेत्र का विस्तार मिलता है। और पठार का भारत में क्षेत्रफल कितना है? 27.7%। 27.7% पठारीय क्षेत्र पाया जाता है। बकाया बचा हुआ मैदानी भाग है। मैदानी भाग कितना हो जाएगा? 43% बचा हुआ। कल मैं आप लोगों को भारत की संरचना विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगा। और आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग जुड़े रहिए, परिवार का हिस्सा बनिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।